अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को देखें, जेएनके को हम कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर के दूसरी जगहों पर हमने खुला छोड़ा हुआ है। बीएसएफ अपने आप में पंजाब बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है और जब भी हम देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी आप दिखा रही हैं, ये एक मिनी ड्रोन की कैपेबिलिटी होती है इतना सामान उठाने की। सो क्लैरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बीएसएफ की रिपोर्ट पहले भी जो आई है कि मिनी ड्रोन से वो कुछ सामान इस साइड डालते हैं और वो सारा सामान जनरली एमुनेशन से रिलेटेड होता है। मेरे लिए बहुत कंसर्न की बात है आरडीएक्स इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेट अवे, इसका मतलब है किसी ना किसी आईडी से रिलेटेड उन्होंने इसको भेजा है कि इससे आईडी बनेगी, कहीं ना कहीं लगेगी, एक बड़ा नुकसान किया जा सकता है। 4-6 ग्रेनेड्स जो हैं वो अपने आप में एक बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किसी एक सिपाही के ऊपर नहीं किया जाएगा, ये किसी ग्रुप पर किया जाएगा। और अगर लेटेस्ट ट्रेंड पाकिस्तान का देखें टेररिज्म का, तो वो ग्रुप्स ढूंढ रहे हैं, इनोसेंट लोग ढूंढ रहे हैं, वो उन लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे जहां पर एक क्राउड हो, जहां पर कोई फौज ना हो, जहां पर कहीं कोई वेपन डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान 3 से 4 दशकों से टेररिज्म कर रहा है और उसके बाद उन्होंने, आपने सुना नहीं क्या बोला कि वी आर वेरी सॉरी। ये सॉरी वाला मतलब क्या है? इट वॉज आवर मिस्टेक भाई साहब, आपने बहुत देर कर दी। आपने जो 4 दिन पहले किया है ना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एंड नाउ इंडिया हैज स्टॉप्ड फॉरगिविंग यू फॉर ऑल योर मिस्टेक। वी आर वेरी क्लियर हेडेड नाउ कि हम आपको पीने के लिए आरजू जी पानी जरूर देंगे, देते आए हैं, लेकिन आरजू जी ब्लड नहीं देंगे अब हम। आप बहुत हो लिया। आपको एग्री करना पड़ेगा, आपको पर्सनली आरजू को चाहिए होगा, मैं आकर दे जाऊंगा ब्लड, वो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर होगा। और लेकिन अगर पाकिस्तान मेरे देश का ब्लड मांगेगा तो आई एम वेरी सॉरी, हमें इसका जवाब नहीं देना है। अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। और कर्नल सिंह, वहां पे जो डिस्कशंस चल रहे हैं कि हम भारत से compete नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, जो न्यूक्लियर पावर के नंबर्स हैं वो जरा स्क्रीन पर चला लीजिए चेतन आप। भारत से आप जमीनी जो जंग होगी उसमें आप compete नहीं कर सकते, इसीलिए भारत के साथ अगर जंग हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब ये अपने आप में सोचिए कितनी बड़ी बात है। प्रेम शुक्ला जी, वहां से ये बातें कही जा रही हैं कि हम जमीनी जंग में नहीं जीत सकते हैं, तो न्यूक्लियर बम तैयार रखिए। वो 100 ग्राम इस तरह की गीदड़ भभकी, वो 100 ग्राम वाला निकालेंगे, 250 ग्राम वाला निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे? सर वहां पर एक पूरी जमात है सर, नहीं, और उनके जमात है जो कि मूर्खतापूर्ण बयानों के लिए एक्सपर्ट है। ना लेकिन मैं लेटेस्ट नहीं है। लेकिन सर लेटेस्ट आज ये है कि वो बोलते हैं अगर आप चवन्नी का अटैक करेंगे तो हम अठन्नी का करेंगे। आप चवन्नी और अठन्नियों में अटके हुए हैं। मेरे ख्याल आरजू जी कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करिए। आप जितने पत्रकार हैं उन सबके जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं उसमें से चवन्नियां और अठन्नियां निकालकर इनको दे दीजिए। नहीं, बात जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए ये फ्रिवलस नहीं है और ना ही हमारे लिए मजाक का मुद्दा है। yes. हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, इनके लिए जिस स्तर पे बात करना चाहे, जिस निम्न स्तर तक ये गिरना चाहे, ये तो गिर ही चुके हैं, उससे ज्यादा क्या होगा। और अब मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं प्रेम शुक्ला जी, एक डर लोगों के मन में है, ये स्वाभाविक है क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और वहां से तो वो धमकी, हम हमेशा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं। हमें पता है कि एक न्यूक्लियर पावर होने की जिम्मेदारी क्या होती है। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी हम इस तरह के बचकाने स्टेटमेंट्स जारी नहीं करते। देखिए, हर किसी को बचकाने स्टेटमेंट से बचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें बचकानी है। गीदड़ से आप शेरों की तरह की दहाड़ की अपेक्षा नहीं कर सकती ना। गीदड़ हुआ ही करेगा, तो गीदड़ वही कर रहा है। जहां तक बात परमाणु हथियारों की है, तो भारत जो है पाकिस्तान से पहले परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र है। हामिद खान जी को और भारत ने अगर मान लीजिए प्रत्युत्तर दे दिया, तो आप कल्पना कीजिए कि भारत का तो हो सकता है उन्होंने कभी परमाणु शस्त्र का प्रयोग किया तो हमारा थोड़ा डैमेज होगा, लेकिन अगर भारत ने परमाणु शस्त्र का प्रयोग कर दिया तो पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के जो भी थोड़े बहुत जहीन लोग हैं, वो अपने जो उनके हुक्मरान हैं उनको समझाने की कृपा करें कि भारत को
आप चमकाइयाँ धमकाइयाँ और परमाणु बमों का जो है कृपा करके किसी प्रकार की धमकी देने की गलती ना करें, क्योंकि भारत ने अब नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसीज भी उससे भी किनारा कर लिया है। हमको अगर आवश्यकता पड़ गई तो हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो कृपा करके संप्रभु भारत के देखिए अभी जो हम कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, मैं जरा चुनौती देने की गलती ना करें और आरजू को भी दिखा दूं जो हो रहा है इस वक्त। भारत से आज 191 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर से वापस गए। वो तस्वीरें भी दिखाइए जरा, क्योंकि पाकिस्तान से आज 287 भारतीय भी भारत वापस आए। 2 दिन में 229 पाकिस्तानी भारत से गए हैं। अब आज गृह मंत्री ने एक बैठक की थी अलग अलग सीएम्स के साथ और कहा कि आपके इलाकों में जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें चिन्हित करिए, उन्हें वापस भेजिए। तो ये तस्वीरें भी वाघा से आई हैं, अटारी से आई हैं और यहां वापस भेजा गया है। हम बड़ा क्लियर है, जो कहा है उसको अमल में लाना है। पाकिस्तानियों को देश से बाहर करिए, ये क्लियर कर दिया गया। जो राजनयिक संबंध है उन्हें किस तरह से खत्म करना है उसको भी, उस पर भी अमली जामा पहनाया जा रहा है और कैसे वो वाटर ट्रीटी जिसे अभी रोका गया है उस पर काम करने के लिए भी एक बैठक हो रही है। मैं एक चीज सीधी ये बात पूछना चाह रही हूं आरजू, क्योंकि यहां पर लगातार एक बार जीडी बख्शी सर के पास जाएंगे। जीडी बख्शी सर, ये जो बार बार कहा जा रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, न्यूक्लियर बॉम्ब, हम इन्हें जमीनी लड़ाई में हरा नहीं सकते हैं, तो न्यूक्लियर बॉम्ब की सर कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हाथों में न्यूक्लियर बॉम्ब है इसका भी एहसास होता है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं बिटिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके एक मिनिस्टर साहब हमको पहले धमकी दे रहे थे कुछ साल पहले कि हमारे पास 1.5 पाव के 2 पाव के बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। ठीक है, भारतवर्ष के पास 10 किलोटन 50 किलोटन और उसके ऊपर टन के हेवी वेट न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल हो गए खुदा न खास्ता, आपके अगले 700 साल तक ना अनाज उगेगा ना चावल, रेडियो एक्टिव हो जाएगा पाकिस्तान। हम तो 5 गुना बड़े हैं, हम तो फिर भी अपने आप को संभाल लेंगे, तुम्हारा खात्मा निश्चित है। और ये सारी कहानी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, चला के दिखाओ, चला के दिखाओ।